Alaikum, Subscribe dear to our channel friends. by clicking the Welcome to my subscribe YouTube button. Click the channel bell Study button and with enjoy the latest. Usman SK. Dear students, today we will discuss about enzyme. In the human body, many chemical reactions takes place, and these reaction takes place at very high rate. Now the question, why these reaction takes place at very high rate? Dear students, these reactions takes place at very high rate due to catalyst. Catalysts are the substance that speeds the reaction. Dear students, later on it was called enzyme. इसी catalyst को बाद में enzyme का नाम दिया. In 1878, Kohne, a biologist, coined the word enzyme for the first time. Enzymes is a combination of two words in, जिसका मतलब है in, enzyme, yeast. Literally it means that in yeast. Literally इसका मतलब है yeast में. By Buckner in 1887, he says that yeast extract can bring about fermentation in grapes juices. 1887 में बॉकनर ने यीस्ट एक्सट्रैक्ट निकाला और उसे ग्रेप्स जूस में ऐड किया, तो ग्रेप्स जूसेस में फर्मेंटेशन हुई, यानी ग्रेप्स जूस से वाइन बनी. तो इससे उसने कंक्लूड किया कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फर्मेंटेशन काज करती हैं, और उसने यीस्ट एक्सट्रैक्ट को नाम दिया ज़ाइमेज. He called yeast extract as zymes. Later on, it was called enzyme. Zymes was called enzyme. बाद में zymes को enzyme का नाम दिया गया. Dear students, now what is enzyme? Let's come and literally define it. A biological catalyst that speeds the reaction. Speeds up the reaction. जो कि वो कैटलिस्ट जो कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे. अब कैसे करें? हाउ? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. डियर स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपके पास किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है. एक एग्ज़ाम्पल लेते, अगर आपको के पास एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए होती है, तो एंजाइम उस एनर्जी को कम करके उस रिएक्शन को 2 जूल पे ले आता है. वो पे रिएक्शन 2 जूल एनर्जी पर स्टार्ट हो सकता है. तो एनर्जी नीड्स टू इनिशिएट अ रिएक्शन. ये बात ज़रूर याद रखिएगा. एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और एज ए एमसीक्यूज बार ये आया हुआ है. एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट एंजाइम और होलो एंजाइम. होलो मीन कंप्लीट. ये दो चीज़ों से मिलकर बना है या दो पार्ट से मिलकर बना है. एपो एंजाइम, कोफैक्टर. एपो एंजाइम्स प्रोटीन पार्ट एंड कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट. डियर स्टूडेंट्स, एक बात जहन में याद रखनी है. यूजुअली आपके पास जो एंजाइमेटिक प्रोटीन है कोई भी हो सकता है. आपके पास लाइपेज जिससे मिलकर बना है वगैरह वगैरह, या आपके पास आमतौर पर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होते हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ऐसे भी एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं जो कि इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 1 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होते हैं. ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वो कम है. इसी वजह से हमने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइमेटिक प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेप्टाइड चेन. डियर स्टूडेंट्स, now what is cofactor? Cofactor, non-protein part of the enzyme.
और ये हमारे पास रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर कोफैक्टर ना हो एंजाइम के साथ तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता। ये कोफैक्टर एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, तो हम इससे कह सकते हैं इट वर्क एज स्विच ऑन ऑफ। अगर ये ना हो तो रिएक्शन कैटेलाइज नहीं होगी। ठीक है, ये स्विच ऑन ऑफ के बटन के तौर पर काम करता है। और आपके पास कोफैक्टर डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हमारे पास, जैसे कि हमने कहा कोफैक्टर है ये, तो ये आपके पास रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं कि रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ताकि एंजाइम काम कर सके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सके। और ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। ये ऐसा MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और ये सिंपल मेटल आयन होते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कोफैक्टर के हवाले से कि कोफैक्टर में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, कुछ भी हो सकते हैं। एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। कोएंजाइम। नाउ व्हाट आर कोएंजाइम? डियर स्टूडेंट्स, नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, ऑर्गेनिक इन नेचर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये आमतौर पर मे बी आर मेनली विटामिन्स या इसके डेरिवेटिव्स होते हैं ज़्यादातर। फॉर एग्जांपल NAD, NAD+, NADP+, FAD+ वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात जहन में रखता है आपने, जब भी कोएंजाइम की डिफिशिएंसी हो तो आप जहन में रखिएगा कि ये विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज़ काज करता है। डेफिशिएंसी ऑफ कोएंजाइम लीड्स टू विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज़। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर बेरी है। बेरी डिजीज़ विटामिन B डिफिशिएंसी डिजीज़ है, जो कि आपके नर्व्स को वीक करता है और हार्ट को, और इससे ये है कि डाइजेस्टिव इरेगुलरिटी भी आ सकती है सिम्टम्स में, और नमनेस आ सकती है आपके जिस्म में। नाउ व्हाट इज़ एक्टिव साइट? डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव साइट वो साइट है जहाँ पर रिएक्शन होना है, कैटालिटिक साइट ऑफ रिएक्शन इन एंजाइम, जहाँ पर किसी रिएक्शन ने कैटालाइज होना है, या पार्ट ऑफ द एंजाइम वेयर रिएक्शन टेक प्लेस और वेयर सबस्ट्रेट अटैच। वो पार्ट जहाँ रिएक्शन ने होना होता है, या वो पार्ट एंजाइम का जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और एक्टिव साइट आपके पास 3 से लेकर 12 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। 3 to 12, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 to 12 अमीनो एसिड पर ये मुश्तमिल होते हैं। एक्टिव साइट में अहम बातें सबस्ट्रेट अटैचमेंट, catalytic site of reaction, 3 to 12 amino acid. Thanks for watching my video.